Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the next part of the MS Word. गेटिंग। अब MS Word में ये चीज़ें आपको याद रखना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे मतलब कि एग्जामिनेशन में सवाल निकलेंगे आराम से और एक सवाल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट में। गेटिंग। देखो हमारे पास क्या होता है, मैं इसकी विंडो बना रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास ये पहला लाइन है जो, ठीक है, ये दूसरी तीसरी चौथी है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। याद रखना, जो पहला होता है इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। क्या है ये? टाइटल बार। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टाइटल बार है। सेकंड जो होती है वो मेनू बार होते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास है टूल बार। ठीक है, ये क्या है? टूल बार। ठीक है, पहले मतलब मेनू बार और टूल बार। ठीक है, पहला जो होता है जो टॉप पे होता है टाइटल बार, उसके बाद नेक्स्ट मेनू बार और नेक्स्ट टूल बार। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इसको रिबन बार। क्या कहते हैं? रिबन। ठीक है, आज के टाइम इन दोनों को मिला के एक ही नाम बोलते हैं इसका, रिबन बार। पहले हमारे पास क्या था? मेनू बार और टूल बार, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके मतलब कंबाइन करके आप क्या बोलते हैं? एक ही इन दोनों को मर्ज करके क्या बोलते हैं इनको? रिबन बार। मतलब किस किस को मिलाया हुआ है? मेनू बार और टूल बार। एग्जाम में आएगा रिबन बार में कौन कौन सा आता है? मेनू बार और टूल बार, बस। ठीक है, तो टॉप में क्या आता है? टाइटल बार, फिर उसके बाद मेनू बार और टूल बार। ठीक है, मेनू बार और टूल बार को मिला को क्या आ जाता है हमारे पास? रिबन बार। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। क्या बोला? जो टॉप है, टॉप कौन सा बार आता है? टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार और टूल बार। ठीक है, मेनू बार और टूल बार को मिला के क्या बोलते हैं? रिबन बार। ठीक, इतनी बात क्लियर। ठीक है, उसके नीचे आता है हमारे पास ये वाला, ये होता है स्केल बार। क्या कहा जाता है? स्केल बार। ठीक है, इसके नीचे जो होता है वो स्केल बार होता है। और यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए होता है। ठीक है, जैसे पेज है ना, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं? ठीक है, अलग अलग ये चीज़ें। और नीचे आगे हमारे पास कौन सा? स्टेटस बार। मतलब कि जो सबसे बॉटम में होता है वो क्या होता है? स्टेटस बार। ठीक है, बस अब हम इन चीज़ों को समझेंगे क्या क्या चीज़ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। देखो जो हमारे पास टाइटल बार होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है? फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1। याद रखना, फाइल नेम कहाँ पे लिखा होता है? टाइटल बार में। कहाँ पे? ये किस साइड लिखा होता है? राइट साइड। याद रखना, टाइटल बार में मतलब फाइल नेम कहाँ पे मतलब क्या प्रेजेंट होती है? मतलब फाइल नेम किस में, किस बार में होती है? टाइटल बार में। ठीक है, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है डॉक्यूमेंट में। ठीक, इसके अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे, किस साइड? लेफ्ट साइड। तो ऑफिस बटन किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ किसका? टाइटल बार। याद रखना, ऑफिस बटन किस साइड होता है आपके पास? जो हमारे पास टाइटल बार है उसके लेफ्ट साइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना, टॉप में क्या आता है? टाइटल बार। ठीक है, इसके राइट साइड क्या है? मतलब फाइल नेम, मतलब डॉक्यूमेंट 1। और इसके लेफ्ट साइड क्या है? ठीक है, मतलब कि आपके पास जो टॉप वाला बार है जिसका नाम है टाइटल बार, इसके राइट लेफ्ट वाली साइड क्या है? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन याद रखना, ये ऑफिस बटन किस साइड है? लेफ्ट साइड। किसके? टाइटल बार के। ठीक है, याद रखना लेफ्ट साइड में क्या है? ऑफिस बटन। याद रखना, ऑफिस बटन कौन से बार में प्रेजेंट है? टाइटल बार में। किस साइड है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, और जो टाइटल बार की ही लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास? ये ऑप्शन प्रेजेंट है, सेव, अनडू और रीडू। कौन कौन सा है? सेव, अनडू और रीडू। सेव, अनडू और रीडू का ऑप्शन किस किस बार में आता है? टाइटल बार में। लेकिन कौन से बार में? एसएस, क्विक एसएस बार। याद रखना, क्विक एसएस बार में क्या क्या आता है? सेव, सेव, रीडू और अनडू। क्या क्या आता है? सेव, रीडू और अनडू। क्या आता है? क्विक एसएस टूल में क्या आता है? सेव, अनडू और रीडू। गेटिंग। और उसके बाद इसके राइट साइड में क्या क्या आता है? टूल टाइटल बार के। देखो मिनिमाइज का, अगर चीज़ को मिनिमाइज करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो और कैंसिल करना चाहते हो, मिनिमम, मैक्सिमम और कैंसिल, और इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? कंट्रोल बार। कंट्रोल बटन। कितने बटन होते हैं? कंट्रोल बटन 3। कितने बटन होते हैं? 3। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, तो कितने बटन होते हैं हमारे पास? कंट्रोल बटन 3। क्या बोला मैंने? सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार, फिर टूल बार, फिर स्केल बार, फिर उसके बाद आ गया स्टेटस बार। सबसे बॉटम में होता है स्टेटस बार। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जो टाइटल बार है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ऑफिस बटन किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। ठीक है, किस बार में होता है? टाइटल बार में। ठीक है, क्विक एक्सेस बार किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? रीडू, अनडू और सेव। गेटिंग। और हमारे पास जो फाइल नेम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1, वो किस साइड आता है? राइट साइड। किस में आता है? टाइटल बार में। ठीक है, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कैंसिल वो किस साइड आता है? टाइटल बार के राइट साइड। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? कंट्रोल बार। ठीक है, कंट्रोल बार, कंट्रोल बटन क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन कितने किस्म के होते हैं? 3। कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और
कैंसिल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कैंसिल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में हमारे पास क्या क्या आता है? मेन्यू बार में आता है हमारे पास, ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, ठीक है। क्या क्या आता है? फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस और व्यू, ठीक है। ये सारे किस में आ जाता है हमारे पास? मेन्यू बार में। किस में आता है? मेन्यू बार में। फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, व्यू, ये सारे आता है हमारे पास मेन्यू बार में, ठीक है। और जो टूल बार में क्या क्या आता है? न्यू पेज आपने डालना है, फ़ॉन्ट बॉडी या फ़ॉन्ट साइज जो भी है, ठीक है, वो इसमें आ जाता है। गेटिंग? किसमें? टूल बार में, ठीक है। मतलब आपने कलर का यूज़ कैसे करना है, साइज़ क्या है ना, ये सारे इसमें आ जाता है। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज़ द डिसाइड द मार्जिन। मतलब कि देखो स्केल बार में क्या होता है, ये मार्जिन की लेंथ को डिसाइड करता है, ब्रेस्ट को कितना चीज़ें रखनी है। गेटिंग? तो वो आगे स्केल बार में। गेटिंग? अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो पेज है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारे पास है मार्जिन आ गया। क्या आ गया? ये मार्जिन। गेटिंग? और फॉर मैंने डेमो लिख लिया। अब डेमो और जो मार्जिन के बीच में जो गैप है, याद रखना, जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन, जो भी हमने ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे मैं लिखूँगा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, और मतलब कि यहाँ से मैंने आगे शुरू किया, ये जो इस और मार्जिन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है इंडेंट। क्या कहा जाता है? इंडेंट। इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। गेटिंग? तो द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन इज कॉल्ड, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? जो टेक्स्ट और मार्जिन के बीच में डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इंडेंट। देखो ये आगे टेक्स्ट, डेमो एक टेक्स्ट है और ये बाहर है मार्जिन, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस उसको कहा जाता है इंडेंट। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। क्या है? Ctrl+M, ठीक है। और ये साइड जो होता है, पेज का साइज क्या होता है, जो भी लेटर साइज होता है 8.5 और 11 इंच। क्या होता है? A4 साइज जो शीट्स होता है कितने होता है? 8.5 इंटू 11 इंच, ठीक है, याद रखना। अब पेज नंबर, जो स्टेटस बार है मतलब बॉटम में, ठीक है, इस साइड जो लेफ्ट साइड है, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है? पेज नंबर होता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 2 से लेकर हम 40 पे चले गए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास किस साइड? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या होता है? पेज नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में। गेटिंग? और राइट साइड में क्या होता है? देखो मिनिमम जूम % 10%, मैक्सिमम जूम % 500%, और बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से प्रेजेंट हो गया 100%। याद रखना, जो मैक्सिमम मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम है, ठीक है, वो स्टेटस बार के राइट साइड प्रेजेंट होता है और पेज नंबर लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास है स्क्रॉल बार। अब जो स्क्रॉल बॉल है, इस स्क्रॉल बार है, इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? ये 2 बटन होते हैं, अप और डाउन। कितने बटन होते हैं स्क्रॉल बॉल? 2 कितने होते हैं? 2, एक अप एक डाउन, अप और डाउन। ये स्क्रॉल बॉल का क्या फंक्शन होता है? ये अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Getting? Any person, any doubt, please ask me in the comment section. This is very important for the examination point of view. ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते हो। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग? तो क्या क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो टाइटल बार आ गया, ठीक है। टाइटल बार में क्या होता है हमारे पास है? मतलब कि फाइल नेम आता है, डॉक्यूमेंट बना है, और कंट्रोल बार होता है, और ऑफिस बटन होता है, कंट्रोल बटन होता है, ऑफिस कंट्रोल बटन होता है टाइटल बार के राइट साइड, और ऑफिस बटन होता है लेफ़्ट साइड, ठीक है। और जो टाइटल बार है उसमें डॉक्यूमेंट 1 होता है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस बार किस साइड आता है? वो लेफ्ट साइड आता है। क्या क्या ऑप्शन होता है? सेव होता है, रीडू, अनडू, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया आपके मेनू बार और टूल बार, दोनों को मिला के रिबन बार बोलते हैं। मेनू बार में क्या आता है? फाइल का नाम, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ये सारे इसमें आ जाता है। और जो टूल बार होता है उसमें जैसे न्यू पेज वगैरह डालते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट बॉडी, ये सारे इसमें आ जाता है। उसके बाद आ गया स्क्रॉल बार, ये सॉरी स्केल बार। स्केल बार में क्या होता है? आपने डिसाइड करना है कितना मार्जिन रखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास बीच में ये वाला, ठीक है, पेज के लिए। तो पेज का साइज़ क्या होता है? A4 साइज़ का 8.5 इंटू 8.5 इंटू 11 इंच, ठीक है। और जो इंडेंट होता है, ठीक है, मतलब कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, और मार्जिन होता है जो बाहर वाला होता है, ये मार्जिन है, ठीक है, ऊपर चारों साइड, ठीक है। और इस साइड मतलब कि जो टेक्स्ट और मार्जिन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है इंडेंट। शॉर्टकट किया है Ctrl+M। पेज नंबर स्क्रॉल, पेज नंबर स्टेटस बार की साइड आता है? लेफ़्ट साइड। और राइट साइड क्या होता है? मैक्सिमम जूम, मिनिमम जूम और बाय डिफ़ॉल्ट जूम, ठीक है। स्क्रॉल, उसके बाद आगे स्क्रॉल बार कितने किस्म के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। ये क्या करता है? पेज को अप एंड डाउन लेकर जाता है। आई होप एवरीबॉडी के लिए एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल।